जय हिंद साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, जिसका शपथ ग्रहण समारोह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाया गया। साथ ही उनके कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, प्रभार मंत्रियों को भी शपथ दिलाया गया। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, देखिए, पीएम मोदी ने तीसरी बार ली शपथ। मोदी सरकार का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल इस बार रहा 2024 में। दोस्तों, जो कि ऐसा मोदी तथा उनके मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, तो आइए इनको अच्छे से समझते हैं कि कौन सा कैबिनेट मंत्री किस लोकसभा से और किस राज्य से वो जीता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें जो है कि पहली बार जब मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उसमें केवल 46 मंत्री थे। जब 2014 में 19 में जीते तो उसमें कुल 58 मंत्री थे। लेकिन 2024 के कार्यकाल में मोदी ने 72 मंत्रियों का जो है कि चुनाव किया, जिसमें से मोदी को लेकर के 31 कैबिनेट मंत्री हैं और मोदी को छोड़ करके 30 कैबिनेट मंत्रियों की जो सूची उन्होंने जारी किया, जिनमें अलग अलग मंत्री थे अलग अलग राज्य के। तो आइए इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है साथियों। देखिए, एक तरफ है कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा, और दूसरी तरफ है निर्वाचन क्षेत्र कि कौन कैबिनेट मंत्री कहाँ से निर्वाचित हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है यूपी वाराणसी से लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा, बीजेपी के ये हैं, ये तो पता है आपको। बात करते हैं राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो ये यूपी के लखनऊ से हैं, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। बात करते हैं अमित शाह की। तो अमित शाह जो है गांधीनगर गुजरात से, याद रखिएगा, बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम है। इनकी बात करते हैं तो ये नागपुर महाराष्ट्र से बीजेपी लोकसभा सांसद हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको पता हो गया ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। ठीक है। बात करते हैं जेपी नड्डा जी। तो जेपी नड्डा जी जो है, देखिएगा, हिमाचल प्रदेश से, ये कोटा से जो है बीजेपी सांसद हैं। ठीक है। इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है कि जगह मिली है। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा एमपी से इन्होंने चुनाव लड़ा, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। इन्होंने लगातार छठी बार जो है लोकसभा सांसद हुए हैं एमपी से। बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। तो निर्मला सीतारमण जो है ये कर्नाटक से जो है कि बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं, याद रखिए, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा सांसद हैं। बात करते हैं एस जयशंकर प्रसाद की। बात करते हैं तो ये देखिएगा गुजरात से क्या है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, याद रखिएगा, ये क्या है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। तो मनोहर लाल खट्टर जो है ये देखिए हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। देखिए, करनाल हरियाणा से इन्होंने क्या किया, बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये करनाल हरियाणा से है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं एच डी कुमार स्वामी, याद रखिएगा, एच डी कुमार स्वामी जो है ये मांड्या कर्नाटक से जो है जीडीएस के लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा, ये क्या है, जीडीएस के लोकसभा सांसद हैं। पीयूष कुमार गोयल, पीयूष गोयल इनका पूरा नाम है, ये उत्तर मुंबई से, याद रखिएगा, बीजेपी लोकसभा सांसद है। इन्होंने पहली बार लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ा। इससे पहले राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब लोकसभा सांसद पहली बार बने हैं। बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। तो धर्मेंद्र प्रधान ये संबलपुर उड़ीसा के जो है लोकसभा से निर्वाचित हैं, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे अधिक कैबिनेट मंत्री में जो है बीजेपी के ही सांसद हैं दोस्तों। बात करते हैं जीतन राम मांझी, याद रखिएगा, ये भी बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ये गया बिहार से इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, गया बिहार में है। ये लोकसभा सांसद है, याद रखिएगा, ये बीजेपी लोकसभा सांसद है, याद रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, याद रखिएगा, ये मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं। ये जीडीयू लोकसभा सांसद है। जीडीयू बोले तो ये जो है नीतीश कुमार का जो है कह सकते हैं पार्टी है, उसके सांसद हैं। आइए आगे आपको बताते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया कि मुंगेर देखिएगा, मुंगेर बिहार के जेडीयू सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। बात करें सर्बानंद सोनोवाल की, बात करते हैं तो याद रखें सर्बानंद सोनोवाल ये डिब्रूगढ़ असम से लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि असम के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। टीकमगढ़ एमपी से, याद रखिएगा, टीकमगढ़ एमपी से लगातार 5 बार ये बीजेपी लोकसभा सांसद रह चुके हैं बीजेपी से, याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू, याद रखिएगा, ये श्री काकुलम आंध्र प्रदेश, काकुलम आंध्र प्रदेश से टीडीपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। टीडीपी लोकसभा सांसद हैं, अर्थात देखा जाए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से हैं। ये सबसे युवा जो है कैबिनेट मंत्री बने हैं 36 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए समझाने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं प्रहलाद जोशी की, प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी देखिएगा धारवाड़ कर्नाटक से ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखना है। जुएल ओराव जो है, याद रखिएगा, जुएल ओराव की बात करते हैं, ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं गिरिराज सिंह, ये देखिए बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं दोस्तों, ये लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। ये 2019 के चुनाव में जो है कि कन्हैया कुमार को वहां से हराए थे। बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी की, बात करते हैं तो अश्विनी वैष्णव जी ये उड़ीसा के बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं, याद रखिएगा, लोकसभा नहीं, ये राज्यसभा सांसद हैं। 2019 के कार्यकाल में ये रेल मंत्री भी थे। बात करते हैं ज्योति आदित्य सिंधिया जो है, ज्योति आदित्य सिंधिया की बात करते हैं, ये गुना बीजेपी ना, गुना से ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा, लोकसभा सांसद हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, आइए आगे आपको बता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भूपेंद्र यादव, ये अलवर राजस्थान के हैं, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जोधपुर राजस्थान से बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा। अन्नापूर्णा देवी, याद रखिएगा, ये कोडरमा झारखंड की रहने वाली है, ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले ये 4 बार जो है विधायक रह चुके हैं कोडरमा झारखंड से। बात करते हैं किरण रिजिजू जी, तो ये देखिएगा अरुणाचल वेस्ट से ये बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। बात करते हैं हरदीप पुरी, हरदीप पुरी, याद रखिएगा, यूपी से, याद रखिएगा, एक बीजेपी राज्यसभा सांसद है, ये लोकसभा सांसद नहीं है, ये राज्यसभा सांसद है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मनसुख मांडविया, ये पोरबंदर गुजरात से बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। 2019 के कार्यकाल में मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बनाया गया था इनको। जी किशन रेड्डी, याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से बीजेपी लोकसभा सांसद हैं, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये कई इससे पिछली बार। बात करते हैं चिराग पासवान, नया चेहरा जो इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में देखा गया। ये लोक जन सेवा पार्टी जो है उनकी, है ना, लोक जन सेवा पार्टी, ये लोकसभा सांसद हैं उसके। ये याद रखिएगा, ये पार्टी बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध नेता रामविलास पासवान के पुत्र हैं, चिराग पासवान, जिनको इस बार कैबिनेट मंत्रालय में ये हाजीपुर बिहार से जो है कि लोकसभा सांसद हैं, अपने पिता के पार्टी जी, उनके पिताजी की पार्टी का नाम है लोक जन सेवा पार्टी, वहीं से उन्हें सांसद बने हैं। बात करें सीआर पार्टी, तो सीआर पार्टी की बात करते हैं, नवसारी गुजरात से बीजेपी लोकसभा सांसद हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।